बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में एक दुआ का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। रबीउल अव्वल में सुबह आँख खुलते ही ये एक दुआ जो है छोटी सी, इसको पढ़ लीजिए। यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी ज़्यादा दौलत से नवाजेंगे कि अगर सारे गलवारे भी गिनने बैठें तो गिन नहीं पाएंगे। अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की जो माली परेशानी है उसको हल फरमा देंगे। ख़वातीन व हज़रात, दुआएं तभी कबूल होती हैं जब आपके पेट में हलाल कमाई का लुक़मा जो है वो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़राइज़ के बाद हलाल रोज़ी हासिल करना फ़र्ज़ है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस बदन को हराम ग़ज़ा दी गई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि जब कोई इस बात की परवाह ना करेगा कि इसने जो माल हासिल किया है वो हलाल है या हराम। तो मेरी बहन और भाइयों, कोशिश करें कि हलाल रोज़ी कमाएं। चाहे आपकी तनख्वाह थोड़ी ही है और वो हलाल तरीके से आप कमा रहे हैं तो उसी पर सब्र व शुक्र कीजिए और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार नेमतें जो हैं वो अता की हैं। तो आज का जो ख़ास अमल है वो हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या करना है। सुबह आँख खुलते ही आपने ये एक दुआ जो इसका आपने वजीफ़ा करना है। आपने इस अमल को करने से पहले बावजू आपने हो जाना है और वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ना है। जिनको दरूद इब्राहिमी नहीं आता है वो कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। दरमियान में आपने ये एक आयत जो है वअर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, वारज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, यानी इस आयत का मफ़हूम यह है कि ए अल्लाह हमें रिस्क दे, तो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। ये सूरत अल माइदा की आयत नंबर 114 है। इस आयत को आपने 300 दफ़ा यानी 300 टाइम आपने ये पढ़ना है। इसकी 3 तस्वीरें आपने इस आयत की पढ़नी है और जब आपने इस अमल को करना है तो आपके जहन में जो आपकी मौली परेशानी है, जो भी जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, उसका तसव्वुर लाजमी होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो आपकी हर किस्म की जो मौली परेशानी है वो हल हो जाएगी। ये ख़ास वजीफ़ा आप फजर की नमाज पढ़ने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आप नमाज फजर अदा करने के बाद करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन जो है वो कामिल होना चाहिए और जो आपकी परेशानी है उसका तसव्वुर ज़हन में लाजमी होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करके आप ज़रूर फैज़याब होंगे। जज़ाकल्लाह।